भाई आज स्पीक, स्टैंड और स्ट्राइक तीनों की फ्रेजल वर्ब जो भी बनती है ना, वो मैं आज करवा रहा हूँ। देखो, पहला है स्पीक। स्पीक का पहला सेंटेंस दे रखा है, इन मुंबई देर इज़ नो फ्री लाइब्रेरी टू स्पीक ऑफ। स्पीक बोलना और ऑफ किसी के बारे में, मतलब ऐसी कोई लाइब्रेरी नहीं है जिसका कोई मतलब जो बहुत ही वर्थ मेंशनिंग हो, मतलब जिसका जिक्र किया जा सके, इसका मतलब कोई इंपॉर्टेंट। ठीक है, स्पीक ऑफ, ऐसी कोई लाइब्रेरी है नहीं जिसके बारे में हम बता सकें। ठीक है, कोई प्रचलित लाइब्रेरी है नहीं, फ्री लाइब्रेरी नहीं है। ठीक है, आई वॉज डिटरमिन टू स्पीक आउट। स्पीक आउट मतलब एक्सप्रेस माई ओपिनियन फ्रीली। स्पीक में नहीं बोलना, आउट में नहीं, बाहर आपके अंदर जो है ना भाई, उसको तुम फ्रीली बोलो तो स्पीक आउट होता है। स्पीक में दो ही हैं, ये कभी कोई पूछ लेते हैं, हालांकि स्पीक की तो बहुत कम पूछते हैं क्योंकि जनरली बहुत इजी होती है बस, और तो इसमें कोई बनती नहीं। अगला है स्टैंड। स्टैंड की देखो, इसमें कुछ एक दो है वो कन्फ्यूजिंग है, वो मैं करवा देता हूँ आपको। देखो, स्टैंड अप फॉर का मतलब होता है दे आर डिटरमिन्ड, वो दृढ़ निश्चयी हैं किसके लिए, टू स्टैंड अप फॉर देयर राइट्स। इसका मतलब विंडिकेट, न्याय संगत ठहराना। मेंटेन, मेंटेन का मतलब उसको सही मेंटेन रखना, उसको बना कर रखना। इसका मतलब स्टैंड अप फॉर के लिए खड़ा रहना। ठीक है, अपने राइट्स के लिए लड़ना, खड़ा रहना, अडिग रहना, स्टैंड अप फॉर। लेट दिस मैटर स्टैंड ओवर। स्टैंड खड़ा, स्टैंड में नहीं खड़ा होना, और ओवर में नहीं आगे खिसका देना। इसका मतलब पोस्टपोन कर देना। बी डेफर्ड, DEFER, और पोस्टपोन तो सबको पता है, स्थगित कर देना। लेट दिस मैटर स्टैंड ओवर फॉर द प्रजेंट। अभी के लिए तो जो मैटर है ना, इसको स्टैंड ओवर करो, मतलब इसको पोस्टपोन कर दो। इट इज़ हार्ड बट आई थिंक, यह बहुत ही मुश्किल है लेकिन मैं सोचता हूँ, आई कैन स्टैंड इट आउट। स्टैंड आउट का मतलब होता है एंड्योर इट टू द एंड विदाउट यील्डिंग, मतलब उसको सहन करना। ठीक है, स्टैंड आउट का मतलब होता है अंत तक सहन करना, एंड्योर करना, वो स्टैंड आउट होता है। एक आउटस्टैंडिंग होता है, आउटस्टैंडिंग तो बहुत अच्छा होता है, और स्टैंड आउट का मतलब उसका उल्टा हो गया, एंड्योर इट टू द एंड विथआउट यील्डिंग। यील्ड में नहीं, हार मानना। ही इज़ ऑलवेज स्टैंडिंग अप फॉर, स्टैंड अप फॉर अभी आया था ना, मेंटेन रखना। ठीक है, चैंपियनिंग द काज ऑफ द वीक एंड ओप्रेस्ड, वह हमेशा जो भी कारण है उसका चैंपियन बनता है। द वीक एंड ओप्रेस्ड, जो कमज़ोर हैं, जो शोषित हैं, उनका जो चैंपियन बनता है वो स्टैंड अप फॉर, मतलब उनके लिए खड़ा रहता है, वही मीनिंग है इसका, थोड़ा चेंज करके दे दिया। वी शैल बी फॉर्मिडेबल, वी शैल बी फॉर्मिडेबल इफ़ वी स्टैंड बाई। स्टैंड बाई आता है, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ये स्टैंड बाई आपके एग्जाम में आता है। स्टैंड बाई का मतलब होता है सपोर्ट में खड़े रहना, मदद में खड़े रहना। ये स्टैंड के आपके फ्रेजल वर्ब था। अब स्ट्राइक का देखो, स्ट्राइक भी कई बार पूछ लेता है, इसमें तीन चार ही हैं। देखो, ही इज स्ट्रक डाउन विद अटैक्ड बाय पैरालिसिस। स्ट्रक, स्ट्राइक में नहीं होता है चोट करना, चोट करना, चोट मारना, और एक स्ट्राइक में नहीं होता है हड़ताल करना, और एक स्ट्राइक में नहीं, हड़ताल भी होता है। ही इज स्ट्रक डाउन विद, स्ट्राइक डाउन विद का मतलब होता है अटैक्ड बाय, किसी के पैरालिसिस, पैरालिसिस से अटैक होगा, अटैक्ड बाय होता है किसी के द्वारा हमला किया जाना, तो स्ट्रक डाउन विद है, पैरालाइज से वो पीड़ित है। द मेडिकल काउंसिल स्ट्रक ऑफ, ये आता है हटा देना, हटा देना, मिटा देना। ठीक है, स्ट्राइक ऑफ होता है। ऑफ का मतलब दूर कर देना, हटा देना, ऑफ नेगेटिव में आता है ज़्यादातर। वाइल वी वर प्लानिंग ए फैमिली पिकनिक, जब हम अपनी कोई परिवार की पिकनिक के बारे में योजना बना रहे थे, माई सिस्टर स्ट्रक इन विद द सजेशन दैट, मेरे सिस्टर ने एक सजेशन के साथ बीच में टोका, दैट वी इनवाइट आवर नेबर्स चिल्ड्रन एज वेल, कि हमें अपने नेबर के चिल्ड्रन को भी इनवाइट किया जाना चाहिए। तो स्ट्रक्ट इन का मतलब होता है इंटरप्ट करना, बीच में बाधा डालना, बीच में बाधा डालना। जो मैं बोल रहा हूँ लिखते जाओ भाई। स्ट्रक इन, इसका मतलब स्ट्राइक इन, स्ट्राइक इन का मतलब बीच में टोकना, बाधा डालना।
तो ये आपने स्ट्राइक के फ्रेजल वर्ब थी, इसमें क्या दिक्कत है? आपने स्पीक के हो गए, स्टैंड के हो गए, स्ट्राइक के हो गए, एस तक अपनी सीरीज चल रही है। इससे पहले भी एस से पहले जितने भी इंपॉर्टेंट हैं, ए से लेकर जेड तक करवा रहा हूँ। एस से पहले के जो अल्फ़ाबेट है उनके मैंने करवा दिए, पिछली वीडियो में जाके देख लो। चैनल को सब्सक्राइब कर लो और टाइम मिले तो इसको स्प्रेड कर दो। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।